नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 30 वेज टू रिबूट योर बॉडी बाय ग्रीनफील्ड बुक की समरी लेकर आया हूँ। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आपको क्या लगता है आप कितने स्वस्थ हैं? बहुत शायद आप हर कुछ महीनों में मैराथन नहीं दौड़ते, लेकिन आप शायद काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं, जो कि ऐसा वर्ग है जिसमें अधिकतर लोग अपने आप को पाते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट ना हो, लेकिन आप अपने आप को शेप में रखने के लिए काफ़ी हाथ पैर हिला लेते हैं, और यह आपके लिए ठीक भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस कुछ बदलावों से आप आसानी से एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं? जिन चुनौतियों को पूरा करने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, आप उन्हें हासिल कर पाएंगे। ये सबक लेखक के 30 आसान तरीकों से फिट, मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति बनने के तरीके को दिखाता है। आपको बिजली के प्रदूषण से सावधान क्यों रहना चाहिए? क्या कोई भी व्यायाम एक अच्छी रात की नींद जितना ज़रूरी नहीं है? और माइक्रोवेव कैसे चलने में आपकी सहायता कर सकता है? अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए यह पता करें कि आपकी किन आदतों ने आपको रोक रखा है। यह सच्चाई माने कि आप जितना फिट होना चाहते हैं उतने फिट नहीं हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। पहला कदम है यह सीखना कि क्या सही किया जा सकता है। क्या आप काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब या कैफीन वाली चीज़ें पीते हैं, या अनावश्यक पैरासीटामोल या अन्य दवाइयाँ लेते हैं? यह वो बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इन खराब खानों से आपके पेट पर असर पड़ता है। आपको शायद पता ना हो, पर आपका पेट आपके शरीर के सबसे ज़रूरी सिस्टम में से एक है। यह आपके इम्यून सिस्टम का 3/4 बनाता है, और फिर भी बहुत से लोग अपने पेट की अच्छे से देखभाल नहीं करते। उनकी खराब डाइट से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस, ज़्यादा भूख लगना, थकान और बुरी चीज़ें हो सकती है। सिर्फ जो आप खाते हैं उसी से आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचता, मगर आपके तनाव के स्तर से भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ जो आप खाते हैं उसी से आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचता, मगर आपके तनाव के स्तर से भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी कामकाजी ज़िंदगी में तनाव को एक रोज़ की चीज़ की तरह लेते हैं, लेकिन तनाव खतरनाक है। लगातार तनाव शरीर में हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है। जब कोर्टिसोल काफ़ी बड़े स्तर पर पैदा होता है तो यह हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है और सामान्य हार्मोनल रेगुलेशन को गड़बड़ा सकता है। खाली हमारी नौकरी और रिश्ते ही तनाव के कारण नहीं है, ज़्यादा व्यायाम भी आपकी मांसपेशियों और जोड़ों पर जोर दे सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्टिव रहने का मतलब करार व्यायाम और अपने आप को बहुत पुश करना होता है, मगर असल में हल्के व्यायाम से ज़्यादा फैट जलाते हैं। अगर आपको पसंद है तो आपने भारी कार्यक्रम को जारी रखें, लेकिन ऐसा केवल कभी कभी करें। नियमित रूप से हल्का व्यायाम आपको फिट रहने में सहायता करेगा और आपके शरीर पर बहुत असर होगा। इन जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक पूरी फिटनेस स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। अपने शरीर को रिबूट करने के लिए समय निकालकर एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर अपना सफ़र शुरू करें। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप कल जागे और स्वस्थ हो जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके शरीर को रिबूट करने के लिए एक सही प्लान 4 से 12 सप्ताह लेता है। तो चले पहले कदम से शुरू करें, आपके शरीर का आकलन। यदि आप डॉक्टर के पास चेकअप से बच रहे हैं तो अब अपॉइंटमेंट बुक करने का समय है। ब्लड टेस्ट से लेकर अपने परिवार के रोगों को हिस्ट्री की जांच अच्छी होती है। यह चेकअप आपको समस्या की पहचान करने में मदद करेगा। आपको सावधानियों बरतने की ज़रूरत हो सकती है। पता करें कि क्या आपके परिवार में लोगों को डायबिटीज़ है, या क्या आपका थायराइड 100% काम कर रहा है। अगला स्टेप एक प्लान बनाना है। आपके हेल्थ गोल क्या है? क्या आप एक निश्चित मात्रा में वज़न कम करना चाहते हैं, मैराथन भागने के लिए फिट होना चाहते हैं, या जंक फूड छोड़ना चाहते हैं?
अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और इसे ऐसा कामों में बांटें जो आप एक दिन में पूरा कर सकते हैं। हर हफ्ते कुछ मात्रा में सब्जी खाने से लेकर 1 घंटे के लिए कसरत करने तक। लेकिन आप ट्रैक पर कैसे रहेंगे? नापने से। अपने लक्ष्य को देखें और तय करें कि आपकी प्रगति का पता लगाने में कौन से मैट्रिक सबसे ज़्यादा काम आएंगे। एक मैट्रिक आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो सकता है, जो यह दिखाता है कि जब आप व्यायाम शुरू करते हैं तो आपका दिल कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। जितना ज़्यादा उतना बेहतर। आपके पेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हर हफ्ते आपके शरीर के सभी बुरे सामान को साफ करने का मौका है। इन्फ्लेमेटरी फूड्स जिनमें ग्लूटीन, आर्टिफिशियल शुगर या कैफीन होता है, उन्हें जाना होगा। ये याद रखकर कि कैसे भोजन ताकत देते हैं। बेहतर पोषण के लिए एक नया आधार बनाएं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मानव आहार में ताकत का बड़ा स्रोत है। हम ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट पर भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से हम जितना चाहिए उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इससे हमारे शरीर में फैट जम जाता है और इससे एलर्जी और दूसरे मसले भी हो सकते हैं। तो हेल्दी फैट से ताकत लेने की कोशिश करें और अपने कार्बोहाइड्रेट लेने को कम करें। अपने शरीर को रिबूट करने के बाद अपने स्वास्थ्य और फिटनेस दिनचर्या में नए तत्वों को लाए। तो आपने एक स्वस्थ शरीर के लिए नींव रखी है, लेकिन अब क्यों रुके? अभी पाने के लिए बहुत कुछ बचा है। सीखें कि स्वादिष्ट चीज़ों को कैसे और सस्टेनेबल तरीके से खाएं और अपने शरीर को अगले स्तर तक ले जाएं। खाना मज़ेदार होना चाहिए और एक सीमित आहार खाना हालांकि रिबूट के दौरान उपयोगी है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए लंबा समाधान नहीं है। अलग अलग तरीके से भीगे हुए अंकुरित या खमीर युक्त गेहूं और अनाज भी आपके खाने के लिए ठीक रहेंगे। किण्वन भी अच्छा है। डेयरी भी आपके आहार का एक हिस्सा होना चाहिए। सोया की खमीर युक्त किस्में जिसमें कि टम्पे भी अच्छे हैं। ब्लैक कॉफ़ी दिन की शुरुआत करने का एक बढ़िया तरीका है। पिछली बार की तरह इस बार भी माप जरूरी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका शरीर नए खानों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देता है। हर किसी का पेट अलग होता है। हो सकता है कि जो दूसरों के लिए काम करे वो आपके लिए काम ना करे। इस स्तर पर आप अपने व्यायाम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी ताकत और फेफड़ों की क्षमता दोनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो धीमी ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को एक साथ करें। इस स्तर पर ज़रूरी है कि मूवमेंट को अपने दिन के लिए एक ज़रूरी हिस्सा बनाकर अपने एक्टिविटी लेवल्स को ऊंचा रखें। जैसे कि घर पर एक पुल अप बार सेटअप करें और जब तक आप माइक्रोवेव की घंटी का इंतज़ार कर रहे हों 4-5 पुलअप करें और बहुत लंबे समय तक नीचे बैठने से बचें। एक स्टैंडिंग डेस्क के लिए आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपको कुर्सी पर ना बैठने के कुछ घंटे बाद कितना अच्छा लगता है। आप सहकर्मी के साथ व्यायाम करके या रनिंग ग्रुप के लिए साइन अप करने के लिए अपने सामाजिक जीवन में मूवमेंट ला सकते हैं। यह लोगों से मिलने का एक अच्छा तरीका है और आपका व्यायाम पुराना होने से बचाता है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगला चरण आपके जीवन को स्वस्थ और आसान बनाने के बारे में है। स्मार्ट व्यायाम और ठोस दिनचर्या के साथ अपने शरीर को जीवित करें और बिना किसी रोग के जिए। यदि आप इतना कर सकते हैं तो आपका शरीर पहले से बेहतर काम कर रहा है। अगर आप चीज़ों को और आगे ले जाना चाहते हैं तो यह फिर से जिंदा होने का समय है। आप अपने ट्रेनिंग रूटीन में एक नई चीज़ डालने की शुरुआत करें। जब आप दैनिक व्यायाम करते हैं और हफ्ते में कुछ बार स्प्रिंट करते हैं तो आप थक जाएंगे, लेकिन उच्च स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग यह सही कर सकती है। जैसे आप हाइपोक्सिया कर सकते हैं। यह अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के बिना रखने का व्यायाम है। आप यह बिना सांस के 25 मीटर तैरने से कर सकते हैं। यह आपको ताज़ा रखने में मदद करेगा और आपके शरीर की उम्र को बढ़ाने में तंत्र से लड़ेगा। आप स्टेमिना बनाने के लिए नई रणनीतियाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप बहुत अच्छी फिटनेस हासिल कर चुके हैं।
आप आगे के लिए तैयार हैं। कम से कम महीना में एक बार और हफ्ता में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अपनी अधिकतम क्षमता के हिसाब से व्यायाम करें। बस यह देखिए कि आप अपने शरीर को सही होने के लिए समय दें। जब तक आपका शरीर खुद को नियमित रूप से सही नहीं करेगा तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। इसलिए आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना होगा, जैसे नींद को बहुत ज़रूरी बनाकर। एक अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और सोने के समय मस्तिष्क और शरीर अपने आप को सही करते हैं। 8 घंटों की नींद कम से कम लेनी चाहिए और इससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग इससे कम सोते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं विकसित होने का खतरा होता है। बेहतर नींद के लिए एक ट्रिक है बिजली प्रदूषण से सावधान रहना। चूँकि आपके कोशिकाओं का न्यूट्रिएंट्स को सोखने की क्षमता उनके वोल्टेज पर निर्भर करती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले क्षेत्रों से दूर रहें। आप अपने डिजिटल उपकरणों को बंद करके यह कर सकते हैं। इस अंतिम चरण में याद रखने वाली एक आखिरी चीज़ है और यह आश्चर्यजनक हो सकती है। यदि कभी आपको केक का टुकड़ा दिया जाए और आप खाने चाहें तो कभी कभी ऐसा करना ठीक है। कभी कभार ऐसा कुछ खाना जो स्वस्थ नहीं है दोषी महसूस करने की बात नहीं है। असल में कैलोरी युक्त भोजन खाने से आपके शरीर की वेट लॉस क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शरीर का हार्मोन सिग्नल्स एक सरप्राइज ट्रीट की वजह से दौड़ते हैं। कुल मिलाकर अस्वस्थ खाना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, असंतुलित हार्मोन और ख़राब ट्रेनिंग प्लान्स ने हमारे शरीर और दिमाग को तोड़ दिया है। आप इस स्थिति को न केवल ट्रेनिंग से बदल सकते हैं बल्कि आपके शरीर के रिबूट से भी आप यह कर सकते हैं। तभी आप अपने स्वास्थ्य और काम को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी कुछ पा सकते हैं। थोड़ी हवा ले। हम बिना शिकायत के घर के अंदर बैठकर अपना दिन बिताते हैं। यह समय इस आदत को तोड़कर बाहरी वातावरण से फिर से प्यार करना सीखने का है। बाहर जाना हाथ पैर हिलाने के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपने पास के पार्क या खेल के मैदान का पता लगाएं। अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में खुद को बाहर रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य को स्थानीय पर्यावरण के साथ फिर से जोड़ने के लिए समय निकालें। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।